हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। DSSB यानी दिल्ली के तरफ से एक वैकेंसी आई है जिसमें कि बिहार वाले भी एलिजिबल हैं और सीट भी अच्छी खासी है। जो भी TRE 4 की तैयारी कर रहे थे, अभी वैकेंसी का तो क्या आता पता है, आपको पता ही है। तो उन छात्रों के लिए एक बेहतरीन मौका यहाँ पर हो सकता है, खासकर जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए, क्योंकि वो SSC, रेलवे, इन सब की जॉब के लिए फॉर्म अप्लाई करते ही हैं, तो बिहार से बाहर जाके भी जॉब करने में इंटरेस्टेड होते हैं। तो उनके लिए DSSB की तरफ से जो वैकेंसी आई है, जिसमें कि बीटेक वाले, BCA वाले, कंप्यूटर साइंस टीचर की वैकेंसी है, उनके लिए एलिजिबल हैं और आप यहाँ पे चीज़ें कर सकते हैं, क्योंकि सिलेबस जो है वो लगभग सिमिलर है। जो आपके कंप्यूटर की सिलेबस है TRE 4 में, वही यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद भी कैसे कैसे क्या एग्जाम होगा, कितनी फीस लगेगी, सारी चीज़ आपको बताने में, फीस भी बहुत ही नाम मात्र है। तो इसलिए मैंने लिखा बिहार के स्टूडेंट के लिए एक शानदार मौका यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, और फीस कम है तो आप लोगों को फॉर्म भरना चाहिए। तो चलिए एक बार अच्छे से इसको देख लेते हैं क्या क्या इसमें कहानी है। सबसे पहले आपको DSSB की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ये DSSB.delhi.gov.in, इसको ओपन करना है। मोबाइल से कर लीजिए, जहां से भी करना है कर लीजिए। इसके बाद आपको कहाँ जाना है, ये देखिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन करके है, ये वाला साफ साफ दिख रहा होगा। यहाँ आइएगा और वैकेंसी पे जाइएगा, तो यहाँ पे करंट वैकेंसी पे क्लिक कर दीजिएगा। करंट वैकेंसी पे क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ते जाइएगा। यहाँ पे आपको दिखेगा, कहाँ गया भाई, एक मिनट, नोटिस फॉर कैंसर वैक्सीन, हाँ ये वाला वैकेंसी नोटिस एडवर्टाइजमेंट नंबर 3/2026 जो है, ये आपको ओपन करना है। इसमें डाउनलोड पे क्लिक कीजिएगा तो आपको एक नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा। ये इसका प्रॉपर नोटिफिकेशन है, जो कि 29/5 को ही आ गया था और आज से इसका फॉर्म स्टार्ट हो गया है। इसको थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं जिससे और अच्छे से आपको दिखे। यहाँ गौर से देखिएगा, ये 29/5 को ही आपका नोटिफिकेशन आ गया था। भाई क्या कर हो गया, चलिए ठीक है। यहाँ देखिए 29/5 को नोटिफिकेशन आया है और ये 16/6 यानी कि आज से इसका फॉर्म अप्लाई हो गया है। ठीक है, शायद मेरा पेन काम नहीं कर रहा, तो एक बार हम इसको भी देख लेंगे क्या दिक्कत है। तो ये कहानी यहाँ पे चल रही है। अब सबसे पहले चलते जिस चीज के लिए हम आए, ऐसे तो इसमें मल्टीपल वैकेंसी है जिसमें कि आप एलिजिबल होंगे, अलग अलग सर्टिफिकेट के लिए, अलग अलग डिग्री के लिए। कंप्यूटर साइंस वाले भी अलग अलग पोस्ट के लिए यहाँ पे एलिजिबल हैं, ठीक है, जो बीटेक किए हैं। लेकिन अभी जो मेरा मेन फोकस है वो टीचिंग वाला जो पोस्ट है उसके लिए। तो वो पोस्ट आपको यहाँ पे 41 नंबर पे है। ये देखिए, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस। इसमें आपको दिख रहा होगा 675 पोस्ट है टोटल, और जनरल के लिए 416 पोस्ट है। ठीक है, अब इसमें जो रिजर्वेशन है उस पर भी चर्चा करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे अटपटा रिजर्वेशन दिया गया है, तो उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले ये जो आपका 41 नंबर का जो वैकेंसी है, इसको हम लोग डिटेल में ओपन कर लेते हैं। डिटेल में कैसे करेंगे, तो चलते हैं 20 नंबर पेज पे इसका डिटेल है। ठीक है, ये देखिए यहां से इसका पूरा प्रॉपर डिटेल शुरू हो गया है। तो हम ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस, ठीक है, और यहाँ देखिए वैकेंसी की संख्या, जनरल में 416, ओबीसी का कोई सीट नहीं है। ठीक है, एससी के लिए 104, एसटी के लिए 39, ईडब्ल्यूएस 116। अब एक चीज यहाँ पे गौर देने वाली बात है कि अगर आप ओबीसी से हैं, ये भी मान लीजिए, फिर भी आपको दिल्ली ये जो वैकेंसी है इसमें ओबीसी का लाभ नहीं मिलने वाला। क्यों? क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि ओबीसी कैंडिडेट वही मतलब क्या बोलते हैं, लाभ ले सकते हैं ओबीसी का जो कि दिल्ली से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अदर स्टेट वाले एससी एसटी का लाभ ले सकते हैं। जब आप फॉर्म भरने लगेंगे तो वहां अगर एससी एसटी सेलेक्ट करते हैं तो आप किसी भी स्टेट का अगर आप सर्टिफिकेट लगाते हो तो आपको रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप ओबीसी से भरते हैं और यहाँ पे मान लीजिए इस पोस्ट के लिए ओबीसी का सीट नहीं है, लेकिन दूसरे पोस्ट अगर आप अप्लाई करते हैं तो वहां पे अगर ओबीसी का सीट है तो आपको ओबीसी, आपको दिल्ली के अगर होंगे तो उन्हीं को फायदा मिलेगा, बाकी स्टेट वालों को नहीं मिलेगा। तो ये चीज क्लियर कर दिए। तो एससी एसटी वालों के लिए यहाँ पे फायदा होने वाला है कि आपको DSSB में भी आप बिहार के सर्टिफिकेट से फायदा उठा सकते हैं। अब चलते हैं, डिग्री क्या मांग रहा। अगर आपने BCA किया है तो आप एलिजिबल हैं। अगर आपने
ग्रेजुएशन किया है कंप्यूटर साइंस से, ठीक है, तो भी एलिजिबल है। बीई बीटेक है आपका कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, आप एलिजिबल हैं। इसके बाद ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से हो, साथ में अगर ए लेवल का कोर्स आपका है, ठीक है, DOEACC मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी से अगर आपने किया है ये कोर्स, ए लेवल का कोर्स, तो फिर भी आप एलिजिबल हैं, ठीक है। यहाँ PGDCA वाला यहाँ पे नहीं है, BCA बीटेक होना चाहिए या आप ए लेवल सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप हो सकते हैं। लेकिन यहाँ जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो देखने वाली चीज है वो है ग्रुप बी की जॉब है, ठीक है, और पे लेवल 7 का जॉब है। 44,900 इसका बेसिक पे है। हमारे 8 पे कमीशन में जाएगा तो क्या ही लेवल इसका बनेगा आप सोच सकते हैं, क्योंकि ग्रुप बी की जॉब पे लेवल 7 है इसका। बहुत शानदार यहाँ पे आपको चीजें मिलने वाली है। अब इंपॉर्टेंट चीज कि पैसा कितना लगेगा भैया, तो साफ साफ हम बता देते हैं। पैसा जो लगेगा आपका, कहाँ गया, वो 100 रुपए का चार्ज लगेगा। कब से फॉर्म स्टार्ट हुआ है, 16 जून से स्टार्ट हो गया, यानी आज से 15 जुलाई तक चलेगा, ठीक है। ऑनलाइन मोड में फॉर्म भरना है, कैसे भरेंगे वो भी हम अभी भर रहे थे अपना ही, ये देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पे मेरा नंबर तो सबको पता ही है, फिर भी हम यहाँ पे एक चीज देख लेते हैं। यहाँ देखिए, अगर आप OBC सेलेक्ट करते हैं तो शायद ये लॉगिन फिर से मांगेगा, चलिए इसको छोड़ देते हैं। अगर आप OBC सेलेक्ट करते हैं तो कहाँ गया नोटिफिकेशन, भाग गया क्या, हाँ, अगर आप OBC सेलेक्ट करते हैं तब आपको ये लिख के देगा कि OBC दिल्ली का होना चाहिए, तभी आपको फायदा मिलेगा। अगर आप अदर स्टेट सेलेक्ट करते हैं तो आप एज अ जनरल कैंडिडेट वहां पे ट्रीट किए जाएंगे। लेकिन अगर आप SC ST सेलेक्ट करते हैं और SC ST के कैंडिडेट हैं या PW वाले कैंडिडेट हैं तो आपको किसी प्रकार से कोई स्टेट वाला बाउंडेशन नहीं है, आपको प्रिफरेंस या आपको जो फायदा है वो वहां पे मिलने वाला है, ठीक है। फॉर्म कैसे भरेंगे, तो DSSB online.nsc.in है, इसी फॉर्म ये जो PDF है इसके अंदर है। यहां से आप क्लिक करेंगे, आपको इस टाइप से वेबसाइट खुलेगा, वो ओपन करके भैया लॉग आउट वाले का खुल दो, ये देखिए इस तरीके से आपका खुलना है, ठीक है। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है, देख लीजिए रजिस्ट्रेशन ऐसे कीजिएगा, इसमें सारी चीज आपको भरवा लेगा, उसके बाद आप फॉर्म यहाँ पे भर सकते हैं, ठीक है। फॉर्म जब ये रजिस्ट्रेशन OTR आपका हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे मल्टीपल फॉर्म है, हर फॉर्म के लिए आपको 100 रुपए पे करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। अगर आप टीचर वाली वैकेंसी भरते हैं तो 100 रुपए उसके, किसी और पोस्ट के लिए एलिजिबल है, क्योंकि आपको दिखाया मैंने यहाँ पे मल्टीपल पोस्ट है, ठीक है। कितने पोस्ट है, मल्टीपल पोस्ट है, देख सकते हैं ये पूरा वैकेंसी 45 अलग अलग तरीके के पोस्ट है, जिसमें भी आपका डिग्री जो भी है आपके पास वो एलिजिबल है, तो वो सब आप भर दीजिएगा। 100 रुपए सेम SSC के तरह काम कर रहा है ये, 100 रुपए हर पोस्ट के लिए आपसे ले रहा है, तो ज्यादा कुछ यहाँ पे वो नहीं कि हैवी अमाउंट आपको लगना है, ठीक है। अब बात रही कि ये चीजें हो गई, एग्जाम पैटर्न क्या है वो देख लेते हैं भाई। चलिए ये सारी चीज नीचे चलते हैं, एग्जाम पैटर्न पे चलते हैं। पैसा वैसा बता ही दिए हम, ठीक है, 100 रुपये आपको लगना है। अब चलिए जो अपना मेन पोस्ट है उस पे चलते हैं। वो पोस्ट है यहाँ पे 41 नंबर जो था उसका। इसमें कहा है कि सिंगल एग्जाम होना है, 1 टायर एग्जाम है, जिसमें टेक्निकल भी आपसे पूछ लेगा और टीचिंग से रिलेटेड भी। 2 सेक्शन में आपके एग्जाम होने वाले हैं। सेक्शन ए जिसमें कि MCQ 1 मार्क्स, हर क्वेश्चन का 1 मार्क्स मिलेगा, जिसमें जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथ, हिंदी, ठीक है, और इंग्लिश, इनसे मतलब हर टॉपिक से 20 क्वेश्चन होंगे। टोटल 100 क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये टोटल हो जाएगा कितना, 100 नंबर का। और सेक्शन बी में आपको क्या होगा, जो आप सब्जेक्ट यहाँ कंप्यूटर साइंस है उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन रहेगा, और उसमें साथ में टीचिंग एबिलिटी के बारे में भी कुछ क्वेश्चन रहेगा। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, वो कौन सा क्वेश्चन है वो हम दिखा देते हैं। ये है सिलेबस, ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन, कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल आपका हो गया, लॉ एंड एथिक्स हो गया, प्रोग्रामिंग से रिलेटेड फिर हो गया, कंप्यूटर नेटवर्क्स हो गया, डेटाबेस मैनेजमेंट हो गया, कंप्यूटर सिस्टम हो गया, HTML, पाइथन, डेटाबेस, इमेजिंग ट्रेंड्स। ये सारा कुछ कहाँ से आपको देखने को मिल रहा है, ये सारा चीज आपका जो 11-12 का सिलेबस है NCERT का वही है, ठीक है। वैसे भी एक चीज और बता दें कि हम जो NCERT का बुक है वो कवर करवाने वाले हैं YouTube पे ही, ठीक है, तो जिसमें कि ये सारी चीज कवर हो जाएगी। तो आप वहां से भी कर सकते हैं। अगर आप TRE 4 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कोई बैच लेने की कहीं पर भी जरूरत नहीं है, उसको और जो हम NCERT करवाएंगे उससे ये सारी चीजें कवर हो जाएगी। रहेगी क्या, आपका जो ये टीचिंग एबिलिटी वाला जो चीज है
वो बच जाएगा, वो आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। साथ साथ जो ऊपर आपको दिखाए थे 100 नंबर का अलग जो सेक्शन है, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, वो वाला सेक्शन जीके वाला, वो आपको देखना पड़ेगा। कंप्यूटर के लिए हम आपको करवा सकते हैं चीज़ें, ठीक है। तो ये है वैकेंसी, जो कि अगर कोई TRE 4 की तैयारी कर रहा है और अदर वैकेंसी में भी दिमाग लगाना चाहते हो तो यहाँ पर आप प्रॉपर तरीके से लगा सकते हैं, ठीक है। बाकी और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए।